अंदर। चंदू। चंदू। हे राम, तुम्हारी लीला तो समझ में ही नहीं आ रही। सबको कंफ्यूज करके रखा है। ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? अगर वो कंफ्यूज रहेंगे तो फिर डिसीजन गलत ही लेंगे और फिर मेरा प्लान वर्कआउट होगा। हमारी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे भैया को इस घर में ले आया। एक तरफ भैया का प्यार, दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार, दोनों के प्यार के बीच में तो फंस गई हूँ। तुम्हारे भाई के दिल से नफरत की आग मिटाकर उसमें प्यार भरकर उन्हें हमारे प्यार के लिए मनाऊंगा। टेम्पररी आई हुई मेरी इस मैडम को परमानेंटली इसी घर में सेटल करवा दूंगा। यही इस राम का कॉन्सेप्ट है। राम, आई एम वेरी लकी। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि हर जन्म में वही मेरे भैया हो और तुम जीवन साथी। आज मेरे सीने से लग जा बाबा। पंडित जी, वास्तु के अनुसार घर तो मिल गया है। अगर हम इसी घर में रहेंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना? शादी होने के बाद इसी घर में रहेगी। क्या मतलब? मतलब कि शादी होनी है तो इसी घर में रहना होगा। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? होने वाली दुल्हन यहीं पर है और होने वाला दूल्हा भी यहीं पर है। ये है पंडित जी, शादी मुझसे नहीं इनसे हो रही है। हाँ, इससे। हीरोइन जैसी बहन की शादी हीरो जैसे लड़के से करवाने के बजाय एक मामूली कैरेक्टर आर्टिस्ट से करवाएंगे क्या? ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है भैया। चुप रहो। अगर ये लड़की मेरी बहन होती ना तो इस हीरो जैसे इसी लड़के से मैं इसकी शादी करवा देता, क्योंकि इसके चेहरे पर पक्का वास्तु दिख रहा है। हे, चुप करना। पंडित जी, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। मेरी बहन और इसकी मंगनी के लिए एक अच्छी सी तारीख निकालिए। 4 दिन 1 राहु केतु शुक्र। अगले महीने की 9 तारीख को मुहूर्त दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उस दिन आप इन दोनों की मंगनी करवा सकते हैं। तेरी शादी कैसे होती है मैं भी देखता हूँ। भाई, खबर मिली है कि उदय सिंह हम पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा है। अपनी चंद्रकला की शादी होने तक हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए भाई। डरना और चौकन्ना रहना कुत्तों का काम होता है। किसी भी बात की फिक्र नहीं करने वाला और राजा की तरह अकेले आजाद घूमने वाला शेर किसी भी खतरे से नहीं डरता है। एक बात याद रखो, जो डर जाता है वो जिंदा नहीं रहता। चलो। बिल्कुल सही कहा। भाई, अपने सीने में डर नहीं है और आपके सर में भेजा एक बजाऊंगा कान के नीचे। और नहीं तो क्या भाई, हाथ में मोबाइल रखकर स्टडी बुक ढूंढ रहे हैं। इस अब आपके पागल को दिमाग को समझाओ। क्या कहो भाई? तो क्या कहना चाहता है? खुलकर साफ साफ बोल। ये बोलने देते हैं क्या भाई? ये जो बकराडे भोला राम की फैमिली है ना, ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई, एकदम सेंटिमेंटल भाई। भाई आप एक काम करो, उसकी पत्नी को यहाँ ला करके टॉर्चर करो, उसका बेटा आपके सामने आ जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। करेक्ट आइडिया है इसका। हाँ भाई। ये मेरी माँ को पकड़वाएगा। तुम एक काम करो। क्या भाई? उस बकरे की पत्नी को यहाँ ले आओ, साथ में इसकी पत्नी को भी ले आओ। जाओ। इसकी पत्नी को? अरे उसने मुंह नहीं खोला तो इसकी पत्नी से इसका मुंह खुलवा लेंगे। समझ गया भाई। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आई एम स्टिल बैचलर भाई। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप ने जब तक उन्हें दूसरा बच्चा नहीं होगा तब तक पहले बच्चे की शादी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने मन्नत मांगी थी। उन्हें दूसरा बच्चा हुआ नहीं और मेरी शादी हुई नहीं। भाई, मेरे माँ बाप की मन्नत पूरी हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मेरे लिए लड़की ढूंढिए भाई। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू भाई। आया शादी करने वाला। सुनो, जाओ उस बकरे की पत्नी को लेकर आओ। हाँ। अरे वाह! क्या हुआ पप्पी? कोई खास खबर आई है क्या? वॉर का भविष्य पढ़ रहा था। क्या लिखा है? आज नया करार होने वाला है, नया परमाणु बम बनने वाला है, सब कुछ नया 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 होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश हो ले बेटा, अपनी पत्नी को देखकर मुंह उतरने वाला है। डार्लिंग, ये यहाँ कैसे आ गई? जानू, अब ये कौन है? पप्पी की बीवी है भाई।
अपने आदमी उठा कर लाए हैं इसे। अब कौन है मैडम जी और ये क्या कर रही है? कौन है यार? बकरे, ज्यादा ड्रामा मत कर। सर कैसा ड्रामा सर? हमें पता है कि ये तेरी पत्नी है। मेरी पत्नी सर, ये कैसे हो सकती है? आप दोनों पति पत्नी हैं। तेरी पत्नी सॉलिड है यार। सर यहाँ आकर मेरी दुनिया ही बदल गई है सर। सर मैं अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाया सर। थू, ये क्या जान, तुझे क्या हो गया है? पहले तो तू तरबूज की तरह थी, अब तो केले की तरह पतली हो गई है। क्यों मेरी जान? इतने दिन हो गए आपसे मिली नहीं ना, अच्छी है, मुझसे इसलिए कितना दुबली हो प्यार गई करती हूँ। जान से मार दूंगा भाई। आप ये तमाशा देख कर खड़े हैं भाई। क्या ये लड़की किसी एंगल से इसकी पत्नी लग रही है भाई? सर इसकी दाढ़ी देखिए और इसकी गुलाबी देखिए। ये इसकी अरे, ये तो बेटी मेरे की प्लान उम्र की लगती वाट है लगा भाई। देगा। इसकी हाइट देखिए और कंफ्यूज इसकी करता हूँ हाइट इसे। देखिए। सर इसका वेट देखिए और इसका वेट देखिए। आप भी कुछ भी मान लेते हैं भाई। यहाँ कैसे आई तुम? हे, क्या कंफ्यूजन है? कैसा कंफ्यूजन? हो सकता है इनकी थर्ड वाइफ। करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट। थर्ड वाइफ है भाई। अगर ये इसकी थर्ड वाइफ है तो इसका बेटा खम्बे जैसा इतना बड़ा कैसे है भाई? बताइए, अभी बताइए। सर, इस पागल आदमी की बात सुनेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। हो सकता है ये पहली पत्नी का बेटा हो। करेक्ट बोला। हाँ, पहली पत्नी का ही बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटी की तरह उसका ख्याल रखती हूँ। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। इसका वो बेटा कहाँ है? मैंने पूछा बेटा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? अरे भाई मारिए मत भाई, मर जाएगी बेचारी। देखिए कितनी नाजुक है, माफ कर दीजिए भाई। तूने ही तो बोला था ना, उसकी पत्नी को टॉर्चर करेंगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब क्या हो गया तुझे? भाई मिस्टेक गलती से मुंह से निकल गया था भाई। आप इतनी जोर से मारेंगे ये बात पता नहीं थी भाई। मुंह बंद बंद। साइड हट। अबे हट ना। तुम इधर आओ। आओ ना। कहाँ है इसका बेटा? कहाँ है? ओ जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाहे वो कितना भी मारे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आई लव यू। इधर आओ। सीधी तरफ बता दो कि इसका बेटा कहाँ है। बताओ। बताती हो कि नहीं? सर, औरतों पर हाथ उठाना मर्दों को शोभा नहीं देता। हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं सर। राका, इधर आओ। क्या हुआ भाई? मैं इन्हें 2 घंटे का समय दे रहा हूँ। आपस में डिस्कस करके बता दे कि बेटा कहाँ है। समझ गए ना? भाई, एक ही रूम में क्यों भाई? अलग अलग रूम में भी तो बातें हो सकती भाई, समझा करो भाई। अरे तू क्यों इन पति पत्नी के लिए इतना परेशान हो रहा है? हाँ? सुनो सर, मैं तुम दोनों को 2 घंटे का समय दे रहा हूँ। अपने बेटे का पता बता दो। इन पर ध्यान रखना। ठीक है भाई। मैं मंत्री जी से मिलकर आता हूँ। चलो ऊपर कमरे में। है, मेरी पत्नी के बारे में तुझे किसने बताया है? बेटा, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्टर सब मैं ही हूँ। सीन के हिसाब से एक ट्विस्ट है। तुम मेरे अंदर के शैतान को जगा रहे हो। शैतान की बात छोड़, अपनी पत्नी के बारे में सोच। सिप्पी, उस पप्पी की बीवी को देखता हूँ ना तो मेरे पूरे बदन में गुदगुदी होने लगती है रे। इसका शेप ऊपर से नीचे तक एक नंबर है। भगवान ने इसे फुर्सत में बनाकर नीचे भेजा है। इतनी पसंद है तो जाके पटा ले बे। टाइम आने दे, मैं ही उसे पटाऊंगा, समझा क्या? दूसरों की पत्नी के बारे में इतनी गलत सोच रखता है तू। तू इंसान है या हैवान है? अच्छा ये बता, तू मेरी बातें सुनकर इस तरह दुखी हो रहा है जैसे वो तेरी बीवी है। किसी की भी पत्नी हो, पत्नी तो पत्नी होती है बे। मैं भी उसे पत्नी ही समझ रहा हूँ। हाय चंदू, कितने दिन हो गए यहाँ? राम, अगर कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको पता चलने के लिए तो ये सब कर रहा हूँ ना, पर कोई देख ही नहीं रहा यहाँ पे। चलो सबको अपनी लव स्टोरी बताते हैं। राम, पागल हो गए हो क्या? नहीं, इतना डरती हो क्या? भैया ने देख लिया तो दोनों गए। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। राम प्लीज, राम नहीं। प्लीज बंद करो। राम, कहाँ ले जा रहे हो? ओह गॉड। चंदू आंखें खोलो। हाँ? वहाँ देखो। भी ना। ये क्या कर रहा है? बेडरूम में करने वाली चीज यहाँ करेगा, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बिल्कुल सही। कौन है यहाँ देखने वाला? कौन यहाँ देखेगा? क्या बोल रहे? अरे तुम लोग अपनी आंखें खोलो।
है भरत? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी आंखें खोलो, देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे देखो तो। चाहे आज तूफान आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये ढक्कन नहीं हटाना है, ऐसा राम ने कहा है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? आंखें खोल कर देखो तो। शाम को मंगनी है ना, इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अरे तेरी मंगनी कैसे होगी? ये जो ट्रीटमेंट कर रहा है देखेगा तो छाती ठोक ठोक के मर जाएगा तू। हट। ओ जी सुनिए। अरे नशेड़ी आंखें मेरे जलवों में जादू भरा, अरे लुक ये है देसी, अदा मेरी देसी, प्यार में है मेरे नशा है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में यारो, कलर का धुआं मजा है। ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दूं, मैं हूँ कयामत बला। मुंबई क्या यूपी बिहार को भी तो हिला, मेरा जादू सबके दिलों पे है यारो। हलवा मेरे लिए लाई हो डियर? नहीं, मेरे पति देव के लिए है। ओ जी हलवा। सॉरी। इट्स ओके। अरे मस्त मस्त मन चली, मस्त मुझे कर दे रे। ए, गली गली दिल की गली, मेरी गली आजा रे। अच्छा लगा? ओह, ये आंखों से बटन क्यों हटा दिया? लगाओ। छी, चंदू चंदू एक मिनट सुनो तो। चंदू चंदू मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो छोड़ो चंदू। राम। राम, ये क्या हो रहा है? सर, शाम को मंगनी है, सब फेशियल करवा रहे हैं, लेकिन ये मना कर रही है। शायद इसे शादी ही नहीं करनी है। अब चाहे ये फेशियल करे या ना करे, लेकिन आज इसकी मंगनी होकर रहेगी। आओ राम। देख पप्पी, आज सब लोग फंक्शन में बिजी रहेंगे, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर हमें भाग जाना चाहिए। आज इस जेल को हम तोड़ देंगे। हाय। सिप्पी, चाय पी ना, नाश्ता किया ना। हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, मंगनी तुमसे होने वाली है या उससे? जिसकी जेब में जिसकी फोटो होगी, शादी उसी से होगी। हैं? जेब में? कौन सी जेब में? इस जेब में। हाँ, उसकी जेब ऊपर है, तुम्हारी जेब नीचे है। करेक्ट। मेरी तो जेब ही नहीं है। कटवा दी क्या? रंभा, यस। राम तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुला रहा है। ओह, आई एम कमिंग। राम तो आगे गया है, तूने उसे पीछे वाले रूम में क्यों बुलाया बे? उसकी नजर कहीं और गड़ी हुई है। रंभा अंधा है जैसे क्या? ही रूम के अंदर घुसेगी, खड़ाक करके दरवाजा बंद करके कसक के पकड़ के उसे किस कर लूंगा। ये जो कुछ भी उसके दिल में है वो करने गया है, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? सर, एक बात बोलूं? बोलो बेटा। वो मेरी बीवी है बे।